स्वागत है आपका 2026 राशि प्रेडिक्शन सीरीज के अगले एपिसोड में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सिंह राशि के लिए। 2026 का साल दरवाजे पे खड़ा है और सिंह राशि वालों के लिए ये सिर्फ एक नया साल नहीं, एक नई स्टेज, एक नया स्पॉटलाइट और एक नई पहचान लेकर आ रहा है। सिंह राशि के लोग हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेसिव और नेचुरल लीडर्स रहे हैं। जहां जाते हैं वहां अपनी प्रेजेंस जरूर छोड़ते हैं और इस साल ये प्रेजेंस और भी शानदार होने वाली है। 2025 ने आपको तैयार किया। कुछ डिसीजन टफ थे तो कुछ एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग, पर यूनिवर्स आपके लिए एक नया चैप्टर खोलने जा रहा है जहां अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी। इस साल सितारे आपके लिए एक ही मैसेज लेकर आ रहे हैं, उठो, चमको और अपनी रोशनी को और दूर तक फैलाओ। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2026 आपको सक्सेस की न्यू हाइट तक ले जाएगा या ये साल आपके इनर लायन को और ज्यादा अवेकन करेगा। चलिए जानते हैं डिटेल में सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है गुरुमा साक्षी ठाकुर जी से। 2026 का साल जो है वो एक नंबर का साल है और सिंह राशि वाले भी जो है वो एक नंबर से ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर 2026 में 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है सूर्य इनके छठे भाव से गोचर करेंगे और यहाँ पर ये जो समय होगा ये इनके शत्रुओं पे विजय का समय होगा, गवर्नमेंट जॉब लेने का समय होगा। अगर हम देखें तो आपकी इस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, शत्रुओं पे आप भारी पड़ सकते हो। कंपटीशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग स्पोर्ट्स पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय जो है ये बहुत ज्यादा पीक पे रहने वाला होगा। और जो है यहाँ पर जो लोग वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो लोग लॉन्ग ट्रैवल करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया समय है। तो ये समय जो है 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी जो भी रुके हुए अटके हुए काम थे वो सिंह राशि वालों के होने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड पे ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है और मैं सभी जो है ना तभी मैं डेट्स के हिसाब से बताती हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और इस वीडियो को जो है वो सेव कर ले। ठीक है गुरुमा, अब आपने तो जनवरी का तो बता ही दिया, तो अब आप फरवरी का भी बताओ। तो फरवरी में अगर 14 फरवरी का देखें तो 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक यहाँ पर जो है ना सूर्य के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन इनका बनेगा। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड पे इनको मैरिड लाइफ में थोड़ी सी इनको दिक्कत परेशानी आ सकती है, फादर की हेल्थ को लेकर परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा गुस्से पे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो इनको थोड़ा ईगो से बचना पड़ेगा और थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है और ईगो से इनको बचना है। पार्टनर के साथ में इनको अपना जो है तालमेल बनाकर रखना है। अब यहाँ पर बात करेंगे मार्च की, तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय जो है इन लोगों को अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है और डिसीजन जो है वो लेते समय जो है कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूजन से जो है इनको बचना है इस समय। और जो है लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपकी हो सकती है और कोई बड़ा निर्णय लेने की अगर आप सोच रहे हैं और कोई बड़े चीजों को अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पे 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप करना है। ये जो है टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा सा उतना बेनिफिशियल टाइम पीरियड नहीं होगा 15 मार्च तक का, तो ये इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है गुरुमा, तो इस बार तो इनको कुछ ज्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सिंह राशि वालों को, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप थोड़े से उपाय बता दीजिए ताकि उनका कैसे और अच्छा हो जाए सिंह राशि वालों। देखिए उपाय के लिए तो आप लोग जो है ना साथ साथ में जो है सूर्य नमस्कार करते चले और सुबह जल्दी उठे, प्राणायाम करें और जो है सुबह धूप में बैठकर जो है थोड़ी देर 21 बार जो है गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो समय मैंने बताया कि खराब होने वाला है। अब 15 अप्रैल से 15 मई का अगर हम समय देखें तो सूर्य इस समय उच्च हो जाएगा इनके 9th हाउस में। तो यहाँ पर करियर में जो है आपको महा बढ़िया योग, मतलब महाराज योग आपका फलित होगा। गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, हायर एजुकेशन में जो है उनको लाभ मिलेगा और गोल्डन पीरियड जो है करियर के हिसाब से आप लोगों का जॉब और प्रोफेशन में आपका बढ़िया होने वाला है। फिर हम बात कर देते हैं 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई की। तो 15 जुलाई से लेकर जो है ना यहाँ पर जो आपका समय होगा ये इम्यूनिटी का आपको ध्यान रखना है और जो है स्टमक से रिलेटेड एलर्जी और थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी इनको थोड़ी सी हो सकती है और कोई बड़ा निर्णय लेने में थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस समय जो है थोड़ा सा 10 अंडों को खाना खिलाएंगे तो इनके लिए जो है बढ़िया रहेगा और कोल्ड और कफ से इनको बचकर रहना है। तो ये था इनका जुलाई तक का। तो जुलाई तक में ये जो है ना इस तरह से ये कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इम्यूनिटी को लेकर थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है और ट्रैवलिंग करते समय भी इनको ध्यान रखना है। कुछ स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी की प्रॉब्लम इनको थोड़ी सी हो सकती है। कुछ अगर बड़े निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो ये जो है अगस्त के टाइम पीरियड पे ये थोड़ा अवॉइड करेंगे 15 अगस्त तक, तो इनके लिए ठीक रहेगा। फिर उसके बाद 16 अगस्त के बाद
फिर इनका जो है टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया आने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि जो लोग भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे थे, नया काम, नई प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, तो 16 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा टाइम पीरियड है, माइंड ब्लोइंग टाइम पीरियड है। यू कैन राइट इट ऑन योर डायरी। ये टाइम पीरियड डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ में आपको जो है डेट्स के साथ में बता रही हूँ। ये टाइम पीरियड आपके पूरा कॉन्फिडेंस वाला टाइम पीरियड होगा आपका। ये तो बड़े बड़े काम आपके बन सकते हैं और बड़ा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति जो है वहां पर आपकी रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो है 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने पूरे चरम सीमा पर रहेगा। प्रमोशन के योग बनेंगे, रिकॉग्निशन के योग बनेंगे, और जो लोग सोच रहे हैं ना नेम फेम गेन, तो वो नेम फेम गेन आपको इसी टाइम पीरियड पे मिलेगा। और लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर तो वैसी होती हैं। हर्षिता, आपको पता है सिंह राशि वालों के पास में लीडरशिप क्वालिटीज कितनी होती हैं, तो ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड जो है वो हो जाएंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है शनि की ढैया भी इनको चल रही है, शनि की ढैया भी इनको चल रही है, तो 8वें घर से शनि जो है वो इनके चल रहा है, तो जिम्मेदारियां इनकी बढ़ेंगी। सफलता में इनकी देरी भी हो सकती है, लेकिन सफलता इनको लेट थोड़ी सी मिल सकती है, लेकिन जो है मिलेगी जरूर। क्योंकि शनिदेव जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, और वो इनको जो है ना कुंदन बनाकर जाएंगे और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। तो 26 जुलाई से लेकर जो है, अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, तो थोड़ा सा इनको हेल्थ की अगर मैं देखें यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड में, तो दांत, इनको गला और आंख की इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन सब चीजों का ध्यान रखना है। वाणी में थोड़ा सा बात करते समय इनको जो है थोड़ा सा, मतलब ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा स्वीटनेस दिखानी है और सोच समझ के बोलना है। तो जैसे कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, थोड़ा सा ये रफ एंड टफ पर्सनालिटी तो होते ही है, क्योंकि शेर को तो आप बोलोगे नहीं दहाड़ मत, ठीक है ना, तो शेर ने दहाड़ना तो है ही, ठीक है जी। तो नेगेटिव लोगों से अगर ये दूरी रखेंगे तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, और तभी ये पॉजिटिव जो है वो रह पाएंगे। तो गुरुमा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए उनका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2026 में। तो लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें ना हर्षिता, तो इसमें जो है ना पुराने रिलेशनशिप इनके वापस आने वाले, हो सकता है इनका एक्स या इनकी गर्लफ्रेंड जो है वो या इनका बॉयफ्रेंड जो है वो वापस आ जाए। तो इनके जो है 30% तो मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी चलेगी, लेकिन इनको मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ध्यान, मतलब उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है और बात करके जो है अपनी चीज़ों को सुलझाना है, और जो है जिद नहीं करनी है, शक नहीं करना है, अपने रिश्तों में को बचाकर चलना है। तो ये बचा, हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो है ना इनको रिश्ता जो है ना फिर इनका बच जाएगा। तो अगर कोई फैमिली प्लानिंग का सोच रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम आती है कि हम कंसीव कर जाए जल्दी से जल्दी, तो 2026 में सिंह राशि वाली लेडीज जो है वो कंसीव कर सकती हैं या फिर फैमिली प्लानिंग जो है वो कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर 2 जून से पहले कंसीव कर लिया तो इनके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम पीरियड होगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों की ब्लेसिंग्स इनको मिल जाएगी, और वो इनका टाइम पीरियड जो होगा वो बेहतर होगा। और ये टाइम पीरियड में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि बृहस्पति भी जो है वो सिंह राशि में पहुंच जाएंगे और क्या कहते हैं कि इनको अच्छे रिजल्ट दे देंगे। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई भी सिंह राशि वाले कोई फॉरेन से रिलेटेड काम करना चाहते हो, फॉरेन अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हो, तो उनके लिए आप कुछ बताइए, एजुकेशन में वो कैसा रहेगा 2026 सिंह राशि वालों के लिए। तो फॉरेन की अगर बात करें तो फॉरेन में जाकर वो लोग स्टडी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी उनकी होगी और स्पिरिचुअल यात्राएं बड़ी होंगी। यानी कि सोचेंगे, कहते हैं चलो भी इस बार जो है कहीं सोमनाथ के मंदिर चले जाते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी वाली यात्राएं जो है वो बहुत हो सकती हैं, और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर जो है ये लोग काम करेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर्टी डील्स के भी इनको अवसर बड़े मिलेंगे, और कोई नया प्रॉपर्टी भी इनका सिंह राशि वालों का बन सकती है, कोई प्रॉपर्टी के चांसेस भी बन रहे हैं। कौन से टाइम पीरियड पे आपको लग रहा है ये होगा? तो ये 2 जून के आसपास मुझे लग रहा है, 2 जून से लेकर अक्टूबर के बीच में इनके टाइम पीरियड में ये कोई प्रॉपर्टी या फिर फॉरेन ट्रिप्स या फिर ये सब चीजें, स्पिरिचुअल यात्राएं इनकी जो है वो होंगी, ट्रैवलिंग इनकी बढ़ेगी इस टाइम पीरियड पे। तो अब मैं जानना चाहती हूँ, एक फाइनल वर्डिक्ट आप बता दो कि करियर जो है वो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट में सबसे शुभ अवधि, शुभ समय जो है 14 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई का है, और इस टाइम पीरियड पे इनको प्रमोशन, न्यू जॉब, ट्रांसफर, रिकॉग्निशन और हाई अथॉरिटी फेवर इनकी करेगी, और इनका जो नेम फेम गेन जो है वो बढ़ेगा। अब जो है ये कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो अगर अपने जीवन में अगर ये डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो और ज्यादा ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो गुरुमा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई ऐसी बेस्ट रेमेडीज जो सिंह राशि वाले कर सकते हैं और अपना जो भाग्य है और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा उदय कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ उपाय बता दीजिए। तो देखिए जो है ना सिंह राशि वालों के लिए मैं बता देती हूँ आपको उपाय। सबसे पहले तो आपको सूर्य से पहले आपको जो है सुबह सूर्य उदय से पहले आपको उठना है, और दूसरा सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य और प्रणाम करना है सूर्य, और 10 मिनट आपको जो है धूप में जरूर बैठना है, और आपने क्या करते हैं उसमें साथ में बैठकर आपको गायत्री मंत्र 21 बार जरूर चैंटिंग करनी है, और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना है। और सबसे पहले इसमें पता क्या होता है, कई लोग ना सूर्य
क्या कहते हैं कि जब जल चढ़ाते हैं तो वो भी गलत तरीके से चढ़ाते हैं। आपने क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग का पायदान कारपेट ले लीजिए, उसके ऊपर आप खुद खड़े होइए, उसके ऊपर खुद खड़े होइए। उसके बाद सूर्य को जल दीजिए, उसमें जो है रोली अक्षत वगैरह डालकर आप सूर्य को जल दीजिए। और उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जो है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 2026 में आपके लिए महादेव की पूजा बहुत अच्छी होगी। अहंकार को आपको छोड़ देना है और धैर्य को आपको अपनाना है। यही सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही आपकी टैगलाइन है मेरे को 2026 की। तो ये साल जो है सिंह राशि वालों के लिए बोल्ड सक्सेस वाला साल रहेगा, पर गुस्सा, ईगो और छोटे कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, तभी आपको जो है ताज मिलेगा और आपको तालियां भी मिलेंगी सिंह राशि वालों को। वाह गुरुमा, मतलब सिंह राशि की तो बल्ले बल्ले होने वाली है कि उन्हें ताज भी मिल रहे हैं और तालियां भी मिल रही हैं। तो ये तो मैं इतना खुश हो गई सुन के कि अब जो है वो सिंह राशि वाले जो हैं वो उपाय भी कर सकते हैं अपने, और अपना आगे फ्यूचर और ब्राइट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये बोलूंगी, क्या कहते हैं कि अगर आप अपनी और डिटेल में जानकारी चाहते हो कि आपके साथ में और क्या क्या होने वाला है, तो आप हमारी जो है स्मार्ट कुंडली बनवा सकते हो और 2026 की अपनी प्रेडिक्शन रिपोर्ट भी हमारे से बनवा सकते हैं। नीचे आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप उनको बनवाते हैं तो आपके जीवन में पर्सनलाइज्ड क्या क्या होने वाला है और उसके क्या क्या उपाय हैं, वो भी आप जान के जो है अपनी पूरी कुंडली का एनालाइजेशन कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाके आप बुक भी कर सकते हैं अपनी पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट। और गुरुमा कोई आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डिटेल्स डाल देंगे। जिसको भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी गुरुमा गुरुजी से, तो वो डिस्क्रिप्शन में चेक करके अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट राशि में आपसे हम मिलेंगे, जहाँ पर हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। और आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स में हमें जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।